अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, इसका नाम है पोर्टेनर, ठीक है? अब पोर्टेनर बेसिकली ना एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड होता है जिससे आप डॉकर कंटेनर्स, इमेजेस, वॉल्यूम्स, नेटवर्क इन सब को ना जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? मतलब हमने अभी तक जो भी डॉकर का सारा देखा है उसमें हम कमांड के थ्रू इमेजेस को पुल करते हैं, फिर हम कमांड के थ्रू ही कोई कंटेनर बनाते हैं, उस पे अपाचे सर्वर इंस्टॉल करते हैं, देन अपनी एप्लीकेशन को कंटेनराइज़ करते हैं। बट इस सारे प्रोसेस में हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, सीएलआईज़, मतलब कमांड्स के थ्रू हम ये सारा काम कर रहे होते हैं। तो पोर्टेनर बेसिकली क्या है कि ये सारा यही काम करता है, लेकिन वेब बेस्ड डैशबोर्ड के थ्रू, मतलब इसमें जो भी आप काम करते हैं वो आपका जीयूआई बेस्ड होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है? अब इसमें ये होता है कि जिस भी सर्वर पे आप ये पोर्टेनर पे काम करना चाहते हैं या डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, तो पहले तो डॉकर इंस्टॉल करना है, ठीक है? अब डॉकर के साथ पोर्टेनर जो है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं हुआ होता। तो एक तो आपको सारा डॉकर का पहले सेटअप करना है और उसके बाद फिर पोर्टेनर के लिए अलग से कमांड है, ठीक है? तो मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डॉकर को इंस्टॉल करने की भी कमांड सारी मेंशन कर दूँगी और पोर्टेनर को भी इंस्टॉल करने की कमांड मेंशन कर दूँगी, ठीक है? एक दफ़ा जब ये सेटअप हो जाता है तो फिर आपने क्या करना होता है कि अपने सर्वर के आईपी को जिस भी पोर्ट पे ये मैप होता है पोर्टेनर, उसको यूज़ करके आपने फिर इसको ब्राउज़र से एक्सेस करना होता है एंड वहाँ पे आपको सारा जो डैशबोर्ड है ना, वो मिल जाता है। तो फिर उस डैशबोर्ड पे आप कंटेनर्स क्रिएट कर सकते हैं, वॉल्यूम्स बना सकते हैं, इमेजेस को पुल कर सकते हैं और मतलब कि अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसको कंटेनराइज़ कर सकते हैं जीयूआई डैशबोर्ड के थ्रू, ठीक है? तो अब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को सारा करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉकर का सेटअप करते हैं। तो उसकी कमांड्स आपको नेट से बहुत आसानी से मिल जाएँगी। आप यहाँ पे लिखें इंस्टॉल डॉकर ऑन उबुंटू। क्योंकि मैं यहाँ पे उबुंटू यूज़ कर रही हूँ, अगर आप अमेज़न लिनक्स या रेड हैट कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसकी कमांड्स तो बहुत आसान है, सिंपल आपने यहाँ से कमांड्स को उठाना है एंड कॉपी पेस्ट कर देना है और आपका 1-2 कमांड्स में ही डॉकर का सारा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। यस। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा डॉकर एक्टिव एंड इनेबल है, ठीक है? नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अगर हम अभी यहाँ पे चेक करें, हमारे पास देखें डॉकर इमेजेस, कोई इमेज नहीं है, ठीक है? और ना ही कोई कंटेनर है। लेकिन मतलब ये हम सब जो चीज़ें चेक कर रहे हैं कि डॉकर है, नहीं है, या इंस्टॉल करना है, वो सब सीएलआई से कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अभी जो हम पोर्टेनर देखेंगे उसमें ये है कि हम ये सब कुछ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से देख रहे होंगे, ठीक है? तो उसके लिए अब हमने क्या करना है कि पोर्टेनर को इंस्टॉल करना है, तो ये सिंपल कमांड है कि पहले आपने एक वॉल्यूम क्रिएट करना है पोर्टेनर डाटा के नाम से, ठीक है? उसके बाद आपने पोर्टेनर को रन करना है 9000 पोर्ट पे, उसका नेम आप पोर्टेनर दे रहे हैं, रिस्टार्ट पॉलिसी ऑलवेज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये उसका डॉकर सॉकेट है, जहाँ पे सारा उसका डाटा सेव हो रहा होगा, ठीक है? तो ये जस्ट सिंपल सी कमांड है, आपने इनको कॉपी पेस्ट कर देना है और मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो जस्ट आपने ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है और आपका जो पोर्टेनर है, उसको फिर आप ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ना इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका जो वीएम है, ये उबुंटू वीएम जिस सर्वर पे चल रहा है उस पे ना ऑल ट्रैफ़िक अलाउ होनी चाहिए। तो ऑल ट्रैफ़िक अलाउ कैसे करनी है, आपने जाना है इंस्टेंसेस में, ठीक है? इसमें आपका ये जो भी इंस्टेंस है उसको आप यहाँ पे सिक्योरिटी में जाना है आपने।
यहाँ सिक्योरिटी में आपने सिक्योरिटी ग्रुप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने करना है एडिट इनबाउंड रूल्स। यहाँ पे देखें इसमें ना ऑल ट्रैफिक अलाउ है, ये फर्स्ट नंबर पे। अगर आपकी ऑल ट्रैफिक अलाउ ना हो तो आपने यहाँ से ऑल ट्रैफिक को अलाउ कर लेना है और यहाँ पे ये 0.0.0/0 ठीक है, इसको भी सेट कर देना है, इस रूल को आपने सेव कर देना है, ठीक है। ओके, हमारा ऑलरेडी सेव है तो सिंपल अब हमने क्या करना है कि इसके आईपी को यूज़ करना है और हमारा जो पोर्टेनर है वो 9000 पोर्ट पे चल रहा है, तो इसको हमने अब ब्राउज़र से एक्सेस करना है बस। तो डिटेल्स में जाएँ, यहाँ पे आपको इसका पब्लिक आईपी मिल जाएगा, इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट करें एंड कोलन 9000 पोर्ट एंटर। ये देखिए पोर्टेनर लोड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम ना आपको इसका ये यूज़र नेम एंड पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका यूज़र नेम एडमिन होता है, पासवर्ड भी आप इसका कुछ भी सेट कर दें, बट यहाँ पे देखें जो भी पासवर्ड आप सेट करें वो 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। तो सेट कर देते हैं हम इसका पासवर्ड। ओके, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, क्रिएट यूज़र पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये आपका डैशबोर्ड है पोर्टेनर का, ठीक है, जहाँ से आप अपने सारे डॉकर को मैनेज करेंगे जीयूआई इंटरफेस के थ्रू। यहाँ पे आपने होम पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें कि अभी वो बता रहा है कि जो भी आपका ये कंटेनर है उसमें 2 सीपीयू यूज़ हो रहे हैं, इतने रैम है, ठीक है, इस पे क्लिक करें। तो यहाँ पे देखें इस साइड पे ना आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, डैशबोर्ड है, टेम्पलेट, स्टैक्स, ये कंटेनर, इमेजेस, नेटवर्क, वॉल्यूम्स, इवेंट्स, होस्ट, ठीक है। यहाँ से मतलब आपने कंटेनर्स को मैनेज करना है तो इस ऑप्शन पे जाएँगे, इमेजेस को मैनेज करना है तो यहाँ पे नेटवर्क्स एंड वॉल्यूम एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू डॉकर, ठीक है। अभी हमने आज की क्लास में सिर्फ ये देखना है कि हम डॉकर को कैसे यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उसके ऊपर अपनी किसी एप्लीकेशन को कंटेनराइज़ कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपने कंटेनर्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये पहले कंटेनर का कंटेनर एक रन कर रहा है। हमने अब एक न्यू कंटेनर बनाना है, उसके ऊपर हमने एनजिनिक्स की कोई भी ऐप उसको रन करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐड कंटेनर पे क्लिक करें। यहाँ पे आप अपने कंटेनर का कुछ भी नाम दे दें, ठीक है। माई एनजिनिक्स ऐप, ये हमारे कंटेनर का नाम है, ठीक है। इसमें अब आप इमेज कौन-सी यूज़ कर रहे हैं, तो लेट्स से हम इसमें एनजिनिक्स की इमेज ही यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये ऑलवेज़ पुट द इमेजेस इन ऑप्शंस को आप एज़ इट इज़ रहने दें, ठीक है। और इसमें अब ये है कि आपने ये बताना है कि आप एनजिनिक्स को कौन-सी पोर्ट पे चलाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप पोर्ट मैपिंग यूज़ करेंगे यहाँ पे, मैप एडिशनल पोर्ट, तो होस्ट की पोर्ट हम 8080 कर देते हैं एंड कंटेनर की पोर्ट हम जस्ट 80 रख देते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, डिप्लॉय द कंटेनर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, हमारा ये डिप्लॉय हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि अपने सर्वर के आईपी को 80 पोर्ट से ब्राउज़ करना है और देखते हैं कि क्या हमारी एप्लीकेशन इंजन इसकी शो हो रही है या नहीं। तो आप यहाँ से इसका दोबारा से पब्लिक आईपी कॉपी करें, ठीक है? एंड 80 पोर्ट पे देखें एक्सेस होता है या नहीं। अच्छा, 80 पोर्ट से नहीं, आपने 80 हमने उसको मैप किया 80-80 पोर्ट पे, तो आपने 80-80 पोर्ट से इसको एक्सेस करना है। कंट्रोल वी कोलन 80-80 एंटर। तो यहाँ पे देखिए वेलकम टू एंजनिक्स। लाइक जो हमने ईमेल यूज़ की हुई थी उसमें हमारी जो एप्लीकेशन थी वो एंजनिक्स की थी।
तो यहाँ से हमें हमारी एप्लीकेशन एक्सेस हो रही है। इसका मतलब है कि हमारा कंटेनर सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है एंड उसके अंदर हमारी जो इसकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंटेनराइज़ हो चुकी है, ठीक है? तो ये था पोर्टेनर। सिंपल क्या है कि जो चीज़ आप डॉकर से डायरेक्ट सीएलआई के थ्रू करते हैं, सेम वही चीज़ है लेकिन जीयूआई के थ्रू, ठीक है? तो करना आपने कुछ नहीं है, सिंपल जो कमांड्स आप इमेजेस क्रिएट करने के लिए या कंटेनर्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसी सारे काम को आपने जीयूआई के थ्रू हैंडल करना है। एंड इंडस्ट्री में सीएलआई को नहीं इतना प्रेफर किया जाता, डॉकर के लिए इस टूल को ही यूज़ किया जाता है, तो इसको यूज़ करना आपको लाज़मी आना चाहिए, ठीक है? तो अब अगर आपको पोर्टेनर से रिलेटेड कोई इशू हो इंस्टॉलेशन में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बाकी इसको इंस्टॉल करने की जो भी कमांड्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से कॉपी